संजय द ब्रेव बॉय यानी संजय एक बहादुर लड़का। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 यानी संजय कक्षा 7 का विद्यार्थी था। फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर। ही लिव्ड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, ठीक है। ही लिव्ड यानी वो रहता था विथ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। इन द विलेज गांव में, कौन से गांव में? शांतिपुर, यानी कि वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता था। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। इन एन एक्सीडेंट यानी कि एक, एन मतलब एक, दुर्घटना में। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एन का इस्तेमाल क्यों किया गया है। एक के लिए यहाँ पर ए एक्सीडेंट होना चाहिए था, तो ये मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। एन वहाँ इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिन शब्दों का पहला अक्षर यानी पहला लेटर वॉवेल का होता है। अब वॉवेल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वॉवेल यानी स्वर ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एलिफेंट, ठीक है। इसका पहला लेटर ई है, कहाँ से है? वॉवेल से है। ये आप देख पा रहे हैं ना आप। अम्ब्रेला पहला लेटर कहाँ से है? ये आप देख पा रहे हैं वॉवेल से है, ठीक है। तो जहाँ पर शब्द का पहला लेटर वॉवेल से है उसके पहले अगर आप एक कहना चाहेंगे तो उसके लिए ए नहीं बल्कि एन का इस्तेमाल होगा। जैसे कि एलिफेंट ई से है, यहाँ पर देख ली वॉवेल का ई है, तो यहाँ पर ए एलिफेंट नहीं होगा बल्कि एन एलिफेंट होगा, ठीक है। अम्ब्रेला यू देख पा रहे हैं यहाँ पर है वॉवेल का, ठीक है। तो ए नहीं, ए अम्ब्रेला नहीं होगा बल्कि एन अम्ब्रेला होगा, ठीक है। एन अम्ब्रेला, ये एम की तरह लग रहा है, सॉरी, ये ए एन एन होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट, यानी कि एक दुर्घटना में वह अपना एक पैर, लेग यानी पैर, खो चुका था। लॉस होता है फर्स्ट फॉर्म। अब चूंकि जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड लगा हुआ है, देख पा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लूज होता है फर्स्ट फॉर्म, खो देना, और लॉस्ट उसकी थर्ड फॉर्म है। तो ही हैड लॉस्ट यानी वो खो चुका था वन ऑफ हिज लेग्स यानी कि अपना एक पैर, इन एन एक्सीडेंट यानी कि एक दुर्घटना में। He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked. He always felt, feel की second form felt. He always felt यानी वो हमेशा सोचता था that everyone, that यानी कि everyone यानी हर कोई, looked at his leg उसके पैर को देखता था, and laughed और हंसता था at the way he walked जैसा ही वो चलता था, यानी कि उसके चलने के तरीके पर। एट द वे का मतलब उसके चलने के तरीके पर हर कोई हंसता था, वो हमेशा सोचता था, यानी उसे ऐसा लगता था। ही ऑलवेज फेल्ट, उसे हमेशा लगता था दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग, कि हर कोई उसके पैर को देखकर हंसता था। एट द वे ही वॉक्ड यानी कि उसके चलने के तरीके पर। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल। ही ऑलवेज ट्राइड ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का एक सेंटेंस है। ट्राई के सेकंड फॉर्म ट्राइड, इसलिए सो यानी इसलिए ही ऑलवेज ट्राइड वो हमेशा प्रयास करता था टू अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है बचना, ठीक है। वो हमेशा बचने का प्रयास करता था किससे? पीपल यानी लोगों से। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिडंट गेट अप हिज मदर वॉक हिम अप। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप जब संजय नहीं उठा, हिज मदर उसकी माँ, वॉक हिम अप उसे जगाया। वेक अप फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म लिखा है वॉक अप, ठीक है। वॉक हिम अप यानी कि उसे जगाया। मदर यानी माँ क्या कहती हैं, देखिए, वेक अप संजय यानी संजय जागो। जब कोई सो रहा होता है तो उसे हम जगाते हैं तो वेक अप कहकर जगाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मदर कहती हैं वेक अप संजय यानी संजय जागो। यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। संजय क्या कहता है? मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है ये। आई डोंट वांट यानी मैं नहीं चाहता हूँ, टू गो टू स्कूल यानी स्कूल जाना। मदर, वाई संजय यानी क्यों संजय। फिर संजय कहता है आई फील नेग्लेक्टेड माँ। आई फील नेग्लेक्टेड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है।
सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब। आई फील यानी मैं महसूस करता हूँ, नेग्लेक्टेड यानी उपेक्षित माँ। देखिए उपेक्षित का मतलब क्या होता है, उपेक्षित का मतलब होता है वह ध्यान न मिलना जो आप चाहते हैं, ठीक है, वो ध्यान नहीं मिलना जो आप चाहते हैं उसे उपेक्षित कहते हैं। तो आई फील नेग्लेक्टेड यानी मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, स्कूल मेट्स यानी सहपाठी, कंपनी मतलब होता है संगत, संगति या संगठन, ठीक है। तो माई स्कूल मेट्स यानी मेरे सहपाठी, डोंट लाइक माई कंपनी मेरी संगत को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। मेरे सहपाठी मेरे संगत को पसंद नहीं करते हैं, डोंट लाइक नहीं पसंद करते हैं, नहीं पसंद यानी मेरी संगत वो नहीं पसंद करते हैं कि मैं उनके साथ चलूँ। फिर मदर, माई डियर चाइल्ड मेरे प्यारे बच्चे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय तुम एक मजबूत लड़के हो, डोंट लूज हर्ट हिम्मत मत हारो, ठीक है। लूज मतलब तो वैसे खो देना होता है लेकिन हारना भी होता है, तो डोंट लूज हर्ट यानी हिम्मत मत हारो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, ठीक है, यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण होता है, ठीक है, अच्छा गुण। सो मैनी यानी कई सारी, ठीक है, तो आपके पास कई सारे गुण हैं, अच्छे गुण हैं, गुड क्वालिटीज़ यानी तुम्हारे पास कई सारे अच्छे गुण हैं। ए डे एक दिन, विल कम आएगा, ए डे विल कम एक दिन आएगा, व्हेन जब, एवरीवन प्रेज यू हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ़ करना, ठीक है। ए डे विल कम एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन जब, एवरीवन विल प्रेज यू हर कोई तुम्हारी तारीफ़ करेगा, प्रशंसा करेगा। संजय, हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली का मतलब क्या होता है, देखिए हाफ हार्टेड होता है उसका मतलब होता है जिस चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, ठीक है, बिना मन के जो चीज़ की जाती है अधूरे मन से, उसे हाफ हार्टेड कहा जाता है। तो संजय हाफ हार्टेडली ओके मदर यानी कि उसने कहा ठीक है मैं, लेकिन अधूरे मन से कहा, हाफ हार्टेडली बोला, ठीक है। आई विल गो मैं जाऊँगा। संजय वॉकड संजय चला, स्लोली यानी धीरे धीरे, संजय धीरे धीरे चला टू द स्कूल स्कूल के लिए। एज ही इंटर्ड द स्कूल, एज का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है। एज ही इंटर्ड द स्कूल, इंटर मतलब प्रवेश करना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म इंटर्ड। एज ही इंटर्ड जैसे ही वो प्रवेश किया द स्कूल यानी स्कूल में। ही टॉटर्ड, देखिए टॉटर लिखा है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म टॉटर्ड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होता है टॉटर, और टॉटर का मतलब होता है डगमगाना, लड़खड़ाना, ठीक है। तो जैसे ही वो स्कूल में दाखिल हुआ, जैसे स्कूल में वो प्रवेश किया, ही टॉटर्ड यानी वो लड़खड़ाया, एंड और फेल डाउन गिर गया। फॉल का मतलब गिरना होता है, उसके सेकंड फॉर्म फेल, ठीक है, एंड फेल डाउन और गिर गया। ही नोटिस्ड, ठीक है, ही नोटिस्ड उसने क्या नोटिस किया, नोटिस का सेकंड फॉर्म नोटिस्ड लिखा हुआ है, ठीक है। नोटिस का मतलब होता है वैसे तो चेतावनी, सूचना पत्र, लेकिन गौर करना और ध्यान देना भी होता है नोटिस का मतलब। तो ही नोटिस्ड यानी उसने ध्यान दिया, गौर किया, दैट कि द चिल्ड्रेन वेयर स्टेयरिंग एट हिम, द चिल्ड्रेन यानी बच्चे, वेयर स्टेयरिंग, देखिए स्टेयर होता है उसका मतलब होता है घूरना, किसी को आंख गड़ो कर देखना, ठीक है। द चिल्ड्रेन वेयर स्टेयरिंग एट हिम यानी कि बच्चे उसे घूर रहे हैं, उसने ऐसा नोटिस किया। देखिए स्टोरी और भी पड़ी है, यहाँ तक पूरा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा और भी अच्छे स्टोरी पर लेके आऊँगा, आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करवाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।